अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर से तुम्हारे लिए हाज़िर हुआ भाईजान। आप लोग को ना जो कुछ मैं बातें सिखा बता रहा हूँ, ये सब तुम्हारे लिए एक समझो अहम है, और ये एक आने वाले मुस्तकबिल में एक काम आएंगे। ये एक अच्छी नसीहत की बातें होती हैं, अक्सर मैं करता हूँ। ये एक और मैं वाक़या तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा अच्छा वाक़या है, ज़बरदस्त तवज्जो से सुनिएगा। और ये वाक़या जो उस लोगों के लिए है कि जो अक्सर रिश्ते करते हैं, अपनी लड़कियों को बेचते हैं और बेच के वो पैसे खा जाते हैं, तो उन लोगों के लिए एक नसीहत है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये किस्सा सुने। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बंदा था जिसको हर तरह की बीमारी ने पकड़ ली है। उसके जिस्म पे पता नहीं किस तरह के दाने निकल पड़े, बीमारी हो गई उसे बहुत। तो उन्हें हर जगह से तबीब तबीब गए, डॉक्टरों के पास गया, तबीब हकीमों के पास गया, तबीबों के पास किया, हर जगह पे गया, हर जगह से लाइलाज होकर वापस आ गया। पर मूसा अलैहिस्सलाम का दौर ज़माना था। मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले गए कि मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा, तू अल्लाह का लाडला नबी है, तू कलीमुल्लाह है, अल्लाह से बातें करता है, तो ऐसा कर, आज अल्लाह से मेरा बीमारी का इलाज पता करके दे। उसे कहना कि मैं काफ़ी दिनों से बीमार हूँ, कि मैंने इलाज भी किए लेकिन मेरे इलाज नहीं हो रहा है, मुझे बताओ ये बीमारी का इलाज क्या है। तो मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पे गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से हम कलाम कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया कि कहा कि या अल्लाह, फ़िलाँ तेरा बंदा जो है बीमारी में मुब्तला है, वो कहता है कि मैंने हर जगह पे इलाज करवाए लेकिन लाइलाज हुआ, लेकिन मेरी दवा क्या है, मुझे ये दवा बता दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा, उससे कहो कि मशरिक़ की साइड चले जाओ। साइड भी बता दिया उन्होंने, या मशरिक़ का या मगरिब का, ये कंफर्म नहीं है, एक रास्ता दिखा दिया, साइड दिखा दिया, उस तरफ जाओ, ताकि जाओ कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा हराम चीज़ है वो खाओ, जो सबसे ज़्यादा हराम चीज़ है वो जाके खाओ, तुम्हारी बीमारी का इलाज है। तो बंदे को रुख का पता भी था, बंदे को बता दिया उस साइड पे आपने जाना है। तो बंदा चला गया। जाते 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 रास्ते में एक अपना बर्तन भी साथ लेके गया। जाते जाते रास्ते में देखा कि एक गड्ढा भरा पड़ा है। तो उसने समझा कि शायद यही इसका गोश्त ही हराम है, ये गोश्त काट कर खाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। जब वो गद्दे का गोश्त खाने लगा, तो गद्दे से आवाज़ आई कि मैं हराम नहीं हूँ, मुझसे आगे एक और हराम पड़ी है, वो जाके खाओ, मैं हराम नहीं हूँ इतना। फिर वो चला गया। फिर जाते 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 देखा आगे एक कुत्ता मरा पड़ा है। तो उसने समझा कि बस अब यही हराम है, इससे ज़्यादा और कोई चीज़ हराम नहीं है। जब वो कुत्ते की गोश्त काटने लगा, कुत्ते की गोश्त खाने लगा, तो उसकी आवाज़ आई, गोश्त में से आवाज़ आई कि मैं हराम नहीं हूँ, मुझसे आगे एक और हराम पड़ी है, वह जाके खाओ। तो फिर उसको छोड़कर फिर चला गया आगे। फिर आगे जाते 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 देखा तो एक खिंजीर मरा पड़ा है। तो उसने यही समझा कि अब सबसे ज़्यादा आराम दुनिया में यही है और कोई चीज़ नहीं है। तो फिर उसका गोश्त काटने लगा। तब आवाज़ आई, फिर से एक आवाज़ आई कि मैं हराम नहीं हूँ, मुझसे आगे एक और चीज़ पड़ी है, वो हराम है। तो वह हैरान हो गया बंदा, कुत्ता भी हराम नहीं है, गद्दा भी हराम नहीं है, खिंजीर भी हराम नहीं है। फिर वो चला गया आगे, कहा कि पता नहीं वो कौन सी चीज़ है। फिर चला गया आगे। जाते जाते उसको रात हो गई। एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ा तो देखा आगे कुछ लाइटें नज़र आ रही हैं। तो इसने सोचा कि आज यहाँ पे जाके वहाँ पे जाके मेहमानी करूँगा, सुबह चला जाऊँगा फिर अपने सफ़र की तरफ। वहाँ गया तो एक बंद का घर था, और उसे कहा कि मैं मेहमानी यहाँ करना चाहता हूँ, रिहाइश करना चाहता हूँ, आज का रात मुझे यहाँ पे जगह दीजिए। उसने कहा वेलकम, आ जाओ, हम तो मेहमानों के इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसने उस बंदे की खातर तवाज़ो की, उसे खिलाया, उसे पका, सब कुछ दिया उसे। सुबह जब उठा तो उसकी बीमारी ख़त्म। वो हैरान हो गया, ये क्या। अल्लाह ताला ने कहा हराम चीज़ खाओ, दुनिया में जो चीज़ सबसे ज़्यादा हराम है वही चीज़ खाओ, तुम्हारी दवा है। गद्दे भी हराम नहीं था, कुत्ता भी हराम नहीं था, खंजीर भी हराम नहीं था। अब एक बंदे के घर मेहमानी की, उसके घर का रोटी खाया, खाना खाया, तो मेरी तबीयत ठीक हो गई, बीमारी ख़त्म हो गई। फिर वो वापस आए, मूसा अलैहिस्सलाम को ये वाक़या सुनाया। मूसा अलैहिस्सलाम लाडला नबी था। फिर वापस चले गए अल्लाह के पास, या अल्लाह ये क्या मजरा है, आपने कहा तो ये पूरी दुनिया में जो चीज़ हराम खाएगा वही उनके बीमारी का इलाज है। तो उसने गद्दा को भी छोड़ दिया और खंजीर को भी और कुत्ते को भी, वो भी हराम नहीं थे। एक बंदे के घर जाके रोटी खाए तो उसकी बीमारी ख़त्म हुई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा, उस बंदे से जाके कहो, जिस बंदे के घर तुमने जाके रोटी खाई ना, वो बंदा अपने लड़कियों को बेच कर अपने घर का निज़ाम चला रहा है।
तो लिहाजा अपनी औलाद की खून से ज़्यादा कोई चीज़ हराम नहीं है। आजकल हमारे माशरे में कुछ ऐसे ही हो रहा है कि लोग जो भी रिश्ते कर रहे हैं तो ऐसे लड़कियों को बेचकर अपने घर का निज़ाम चला रहे हैं। लिहाजा खुदारा इस चीज़ से दूर रहें, ये चीज़ बहुत बड़ी गलत है, ये चीज़ हराम है। आप लोग से गुजारिश है लिहाजा इस चीज़ से दूर रहें। मेहरबानी, थैंक यू, शुक्रिया।